प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम, स्वागत। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, ब्रिटेन में चुनाव हुए, वहां पे भी रिजल्ट्स आ गए हैं और वहां पर भी लेफ्ट पार्टी है, लेबर, जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म और इस प्रकार की जितनी विचारधारा है, वो किज्म, ऐसा कहा जाता है कि वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और इमिग्रेशन पॉलिसी को बढ़ाने वाला ऐसी पार्टी का उभार हो गया है। वो जीत गई है और अच्छी मेजोरिटी से जीती, बहुत अच्छी मेजोरिटी से। 600 सीट में करीब 400 प्लस सीट आई। तो उनके नेता हैं कीर स्टारमर। खैर, कीर स्टारमर का थोड़ा सा एक अलग ही है, उनका स्वयं का रवैया शायद वैसा उतना लेफ्टिस्ट नहीं है जैसा लेफ्टिस्ट चाहते हैं, पर फिर भी वो बनते हैं। आप कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे, ये कौन भाई साहब जीते हैं, वहां पे क्या असर पड़ेगा फिर? जी। तो देखिए, स्टैमर जो है बेसिकली जो है कहना चाहिए कि पॉलिटिशियन बहुत देर से बने। इनकी ग्रोथ जो है पिछले एक दशक की है, इससे पहले जो है वो नहीं थे और तेजी से आए और लीडरशिप उन्होंने लेबर पार्टी की उठाई और आज की हालत ये है कि वो एक शानदार मेजोरिटी के साथ जो है ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने। कंजर्वेटिव पार्टी जो इतने समय लंबे समय से वहां थी, उसको उन्होंने डिसलॉन्च किया है और एक ऐसे मौके पे, इतिहास के एक ऐसे मौके पे लेबर पार्टी इंग्लैंड पहुंच आई है कि जहां पे इसका कोई मतलब नहीं है कि स्टैमनर जो है वो बड़े रेडिकल लेफ्टिस्ट हैं कि नहीं। इट डजंट मैटर, उनकी इंडिविजुअल क्या सोचे, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो जहां पर वो इतना सॉफ्ट हुए भी थोड़ा बहुत है, स्पेशली इसराइल को लेके लेफ्ट वाले, वहीं पे जो है इनको झटका भी लगा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है मुस्लिम पॉपुलेशन थी। लेबर पार्टी के एक्चुअली जितने भी इमिग्रेंट्स होते हैं, गए हैं, जहां भी लेबर पार्टी होती है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो जो है लेबर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये शुरू से आ रहा है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंग्लैंड में दशकों से, क्या शताब्दियों से धीरे धीरे बढ़ती गई। उनका लंदन का मेयर भी उन्हीं का ही था, साहिब खान। तो उन्होंने झटका दिया है लेबर पार्टी के होते हुए, इसके कॉन्स्टिट्यूट होते हुए भी जहां गाजा का नाम आया, वहां पर जो है 5 लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से। जहां लेबर पार्टी को जीतना था, वहां पर इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं इन द नेम ऑफ गाजा एंड फिलिस्तीन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द मॉन्स्टर विच दे हैड क्रिएटेड, दिस आइडियोलॉजी हैज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच। वहां पर जो है भाई, आपका इलेक्शन तो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड के क्या जो कॉन्स्टिट्यूंट, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है, जो उनकी मान्यता है, उसके आधार पर। लेकिन इंग्लैंड में जीत कौन रहा है? जीत हो रहा है गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर जीत रहा है। इसके मतलब कि देर इज ए सर्टेन ग्रुप जिसको कि इन्होंने बढ़ाया, पोसा, पाला, पोसा, लाए, बसाया। जब उनकी जनसंख्या इस हद तक की हुई कि जहां पर वो अपनी बात कर सकते हैं, तो उन्होंने, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो गाजा के नाम पे जीतना अलग बात है। ये उस पार्टी के कैंडिडेट को हरा के जीते हैं जो पार्टी जो है मुस्लिम बॉडी से, जो भी उनका नेतृत्व था, उनसे समझौता कर चुकी थी और जो उनकी मांगे थी उसको लेबर पार्टी स्वीकार कर चुकी थी। इनफैक्ट कुछ लोकल बॉडीज में जहां पर शरिया वाला बात मामला भी है, वहां तक के लिए झुक चुके थे। तो ये जो है, ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। ये इतिहास जिस दिशा में पूरे विश्व को ले जा रहा, उस दिशा में एक बड़ा ही सशक्त कदम है इंग्लैंड का, में लेबर पार्टी का आना। और साथ में लेबर पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे लेबर पार्टी के, उनका लेबर पार्टी के कैंडिडेट को हरा के अपने इथॉस पे चुनाव जीतना।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो है डजंट मैटर जितनी वो बात वेलफेयर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से पहले सोनक ने जो है रवांडा में जो है इमिग्रेशन हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है बसाने की बात की, दैट प्लान हैज बीन गॉन टू द टॉस। और जब इट हैज गॉन टू द टॉस, तब इसका मतलब यह है कि केवल केओस है, और इस्लामाइजेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड, उसका जो है पहले लोग थ्योरेटिकल बात करते थे, अब वो बात नहीं है। ये एक ध्रुव सत्य है जो इसको जो है इरिवर्सिबल है, इर्रिवोकेबल, इसको नहीं करते। और ये जनता ने ही चुना। मैं बार बार ये जनता के लिए बोलता हूं, तो जनता को चाहे भारत की जनता हो चाहे कोई की जनता हो, ये स्थिति लाने के लिए वो जनता ही हद तक जिम्मेदार है। तो अब जो है आप अगले 6 महीने में देखिएगा इंग्लैंड में क्या स्थिति होती है, क्योंकि they are riding a tiger. Now the time is the tiger is going to eat them. ये जी इसको इस तरह भी देखिए आप कि ये उपनिवेशवाद के जो पाप किए अंग्रेजों ब्रिटेन में 300 400 साल, ये जो है अब जो है उपनिवेशवाद कर्मा हमारे कहते हैं ना, कर्म की हमारे यहाँ कर्म को पे विश्वास किया था, जो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलता है। और हमारे यहाँ तो रीइंकारनेशन वाली बात आती है कि अगले जन्म में हम तो एक साइकिल में है, आज जो कर्म कर रहे हैं उसका हमको जो इस जन्म में कितना मिलता है, और अगले जन्म में जब हम पैदा होते हैं उस कर्म का हम कहाँ भुगतते हैं। वो साइकिल, क्योंकि ये अब्राह्मणिकल रिलीजन के दोनों है, इस्लाम और क्रिश्चियन, तो उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन दूर से बैठ के मुझे समझ में आ रही। जो 400 साल 300 साल 500 साल पहले के जो पाप किए हैं उपनिवेशवाद के नाम पे किए, और उसको जो है अभी तक कंटिन्यू रखा, तो आप जो है वही जो जिनको जो है जब राजा थे राज करते थे, तो अपने यहाँ काम करने के लिए, अपने जो है मिलिट्री वर्क करने के लिए इमिग्रेंट्स को लाए, जो जहां जहां धीरे धीरे निकम्मे होते रहे, जहां नहीं जाते रहे, चाहे वो डॉक्टर मेडिकल का मामला हो, चाहे उनका जो है सड़क साफ करने का मामला हो, ये जो है इमिग्रेंट्स पॉलिसी लाते रहे, इमिग्रेंट्स आते रहे। और उन्होंने शुरू से ही मुसलमानों को बताया, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स आर कजन ब्रदर, एक ही जगह से निकले हुए दो रिलीजन है। तो उनका जो है अंग्रेजों का हमेशा से मुस्लिम्स के प्रति जो है सॉफ्ट कॉर्नर रहा, बिकॉज दे थिंक कि वो जो है फर्स्ट ब्लड कजन है, जी एक ही जगह के हैं, जी एक ही मोनोलिथिक है नहीं। तो अब जी जो है ये दो भाइयों की पटेदारी का जो है मामला है, ये इंग्लैंड इसके अंदर नहीं जलेगा। इंग्लैंड क्या, जी ये यूरोप की कहानी। जी लेकिन आपने कहा कर्म वाली बात, तो मुझे ध्यान आता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार, या उनका जो क्राउन ज्वेल था जिसको भारत कहते थे, इंडिया कहते थे, तो भारतीयों पे सबसे ज्यादा अत्याचार उन्होंने किया, और हिंदुओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार किया, पर उनसे बदला लेने हिंदू नहीं गया। उनसे बदला बदला क्या लेने, मतलब इस्लाम को भी वही करना है, बस उसको एक बहाना चाहिए कि तुमने जो है इतने 200 साल अत्याचार किया, अब हम करेंगे। इस्लाम को तो बहाना चाहिए इस्लामिक लोगों को। वही वही ब्रिटेन में बहुत सारे हिंदू भी रहते हैं। इस बार शायद 39 MP जीते हैं हिंदुओं के, तो लेकिन उनका ये कतई रोल नहीं होता है कि हम ब्रिटेन को जलाएंगे, उनका रोल होता है कि हम ब्रिटेन को बनाएंगे। तीसरी बात जो अब आपने बताया कि 5 इंडिपेंडेंट जीते हैं लेबर पार्टी से समझौते के बावजूद, मुस्लिम इलाकों में मुसलमान जीता है। तो इसमें तो मुझे याद आता है कि जैसे बिहार में किशनगंज इलाके में तेजस्वी यादव की पार्टी से लड़ने वाले मुसलमान को हराकर मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मुसलमानों को जिताया मुस्लिम इलाकों में, और वहां भी संख्या 5 ही थी। खैर बाद में तो तेजस्वी यादव खींच लाए उनको, पर जहां मुसलमान का नंबर आ जाता है तो उसको अपना ही आदमी चाहिए, और अपना भी बहुत एकदम प्योर अपना चाहिए, उसमें चेहरा भी तेजस्वी नहीं होने चाहिए। तो तेजस्वी, अखिलेश और राहुल गांधी सब तो स्टॉप गेट अरेंजमेंट है। दूसरा कीर स्टारमर की बात कर रहा हूँ कि उनका गाजा के प्रति और इजराइल के प्रति बहुत क्लियर स्टैंड रहा है। इजराइल को वो पूरी छूट देते हैं अपने स्तर से, अब बात कहते हैं कि भैया गाजा में जो हो रहा है मुझे सबूत चाहिए, कोई जेनोसाइड नहीं हो रहा, इजराइल को पूरा हक है वहां वो करने का। और दुनिया भर के लेफ्ट से उनकी इतर ये विचारधारा है। तो मुसलमान तो जो जीता है, कीर स्टारमर भी तो जीते ही है ना दादा, वो उनका गाजा पे क्लियर स्टैंड है, इजराइल पे।
तो क्या ब्रिटेन की जनता ने उनको जिताया है? और दूसरी बात ये पूछना चाह रहा था कि अभी सुबह जो है फ्रांस के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जैसा अंदाजा लग रहा था कि वहां पे फार राइट पार्टी लीपेन का उदय होगा, तो वैसा तो होता वो दिख नहीं रहा। वो तीसरे नंबर पे जा रही है और फार लेफ्ट पार्टी है, मतलब मैक्रों को सेंट्रिस्ट बोला जाता है, फार लेफ्ट पार्टी है, उसका जो है उभार हो रहा है, वो नंबर 1 पे जा रही है। तो मेरा सवाल ये है, जो आपने कहा कि जनता को, ये इमिग्रेंट को लाते हैं, हम क्या नैरेटिव और आप जितना भी लड़ लो, चाहे कुछ कर लो, कहानियां सुना लो, बता दो कि हमने ये काम किया, हमारा ये स्टैंड है, हम ये सोच के चुनाव लड़ रहे हैं, दैट डजंट मैटर। अल्टीमेटली हेड्स काउंट। तो जमीन पे तो संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वही जीत रहा है। भाई ऐसा है कि जिस शायद जिस शायद जिस तरीके के लोग 2024 में भारत में भी यही हुआ क्या? जी भाई जिस तरीके से जिस लोकतंत्र की पद्धति को जो है अडॉप्ट किया गया है, तो उसमें संख्या बल का ही मतलब रखा गया है। आज फ्रांस में हो रहा, फ्रांस में आप जब कहते हैं कि फार लेफ्ट मतलब क्या होता है? फार लेफ्ट मतलब हुआ इस्लामिस्ट प्लस लेफ्ट का एमेलगेमेशन। तो जहां पर जो है जब राइट को हराना है तो वो उन्होंने अपने को चुन लिया, सेंट्रिस्ट मैक्रोन, जो उन्होंने काफी जो है बैलेंसिंग करने की कोशिश की, लेकिन नहीं फेल हो पाए। जो राइट जीती थी फ्रांस में, वो यूरोपियन यूनियन के चुनाव थे उसमें जीती थी, उससे जो है फ्रांस में तो वो तो आया वहां पे, लेकिन जब आप वहां पे कोलोबरेशन हो गया फ्रांस की पॉलिटिक्स, तो मामला भी जो है आपके हाथ से निकल गया। आप दूसरी बात ये बहुत जरूरी है संदीप, पहले तो समझ लीजिए बात। ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये जो है अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा अलग बात, ये होना ही होना है। ये जो है आपका जो है 15वीं शताब्दी के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, 16वीं शताब्दी के बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बाद में आया, 15वीं 16वीं शताब्दी का जो रेनेसां पीरियड था, रेनेसां पीरियड के बाद जिस तरीके से व्हाइट सुप्रीमेसी का नाम आया और उन्होंने पूरे एशिया, पूरे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को गुलाम बनाकर जो है उनको निचोड़ा, उनको जो है उनकी मान्यताएं, उनकी विचारधारा सबको उन्होंने तहस नहस किया, और पूरी पूरी चर्च की सहमति से, चर्च की सहमति, चर्च के आशीर्वाद से करते गए। अब जाकर जो है मामला जब है उन्होंने अपने यहाँ पहले तो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को दिया, उसके बाद आपकी जब लेफ्ट की आइडियोलॉजी जब 20वीं शताब्दी में बिल्कुल स्थापित हो गई, जहां पर जो है ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन वैल्यूज, फ्री स्पीच, मानव, ये सब बात आने लगी, तो वहां पर जो है उन्होंने जो उसी के पीछे ग्रैब में जो है जो रेडिकल इस्लाम है, जो इस्लामिस्ट मेंटेलिटी, रेडिकल भी कहना गलत होगा, उसने जो चोला पहना वहां पे, क्योंकि सेकुलर की परिभाषा वहीं से दी गई, ये सब सेकुलर और ये मानव फ्री स्पीच और मानवाधिकार, ये तीनों चीजों का चोला पहन के जो इस्लामिस्ट आए, तो वो भी अपना वेट कर रहे थे, क्योंकि उनकी तो शायद उनकी किताब में लिखा हुआ है कि अपना वेट करो समय का, आपके संख्या बल का। तो संख्या बल जो है, यूरोप इज गोइंग टू बी अ बैटल ग्राउंड, यूरोप इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, यूरोपियन सोसाइटी आज हम गोइंग टू बी इनहेलिएटेड बाय दीज इमेज, क्योंकि जो आज की पॉपुलेशन यूरोप की व्हाइट स्किन पॉपुलेशन है, जो कि जो है सबसे, जो अपने को बड़ा बौद्धिक समझता है, बड़ा आगे समझता है, जो टेक्नोलॉजी अपने को आगे समझता है, उसकी जो जनरेशन, आज की जनरेशन है, वो इस लायक नहीं है कि वो सड़क पे आकर जो है, सड़क पे आकर नारे लगा सकती है, सड़क पे आके नंगधड़क होकर जो है अपने अपने अधिकारों की बात कर सकती है, सड़क पे आकर एलजीबीटी पे बात कर सकती है, सड़क पे आकर जो है अपने अपने माइनॉरिटी के हकूक की बात कर सकती है, लेकिन वो माइनॉरिटी जब हथियार उठाती है तो उसका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें प्रतिरोधक या प्रतिघात करने की शक्ति जो है निर्गुण, मैं कहते बड़े ही समाप्त हो गई, ये कह सकते हैं, या कमतर हो गई। भाई ये तो इस्लाम और ये और क्रिश्चियन की लड़ाई या आज की नहीं है भाई, जेरूसलम को लेके बाइजेंटाइन और उसमें जो पीरियड में जो है आप चले जाइए, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, तो पूरा जो है भरा पड़ा हुआ है आपका
पूरा माइनर एशिया पूरा जो है इसी इन्हीं कहानियों से भरा पड़ा हुआ। तो उनके यहाँ ये पहला और आखिरी नहीं। तो वहां पर जो है उस सोसाइटी का एक कहना चाहिए कि हर एक का साइकिल होता है। यूरोप का एक साइकिल है, उस साइकिल के अंतर्गत जो है उसको उभरना नहीं है, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय होना, इसलिए उसका जो है कोई भी किसी तरीके का कहीं से भी समर्थन मिल जाए, यूरोपियन सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू स्टैंड। यूरोपियन सोसाइटी, क्योंकि इसी रेडिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट को या इस्लामिस्ट मूवमेंट को अभी चाइना का, जहां चाइना अपने यहां नहीं इस्लाम को परखने देता, लेकिन चाइना बाहर सपोर्ट करता है। जिस तरीके से ये मॉन्स्टर जो है अमेरिका ने क्रिएट किया, जहां अमेरिका का स्वार्थ अपना लगता था, वो 70 के 80 के दशक से ही बनाया। जो आज विश्व में हो रहा है, ये पिछले 50 साल की कहानी है। तो ठीक है, एक टाइम आया है। अभी यूरोप जो है, जब तक यूरोप टूटेगा नहीं तब तक जो है, क्योंकि यूरोप क्या है, यूरोप इज स्टेफनी, या कह लो स्टेफनी भी गलत शब्द होगा। यूरोप एक ऑक्सिलरी यूनिट है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्योर कैपिटलिज्म या प्योर कैपिटलिज्म कह लीजिए, उसको कह लीजिए, ट्रेडिशनल कैपिटलिस्ट की बात कर लीजिए, सामंतवादी शायद सोच की सब कह लीजिए। तो ये जो है पुराना जो है उसका हिसाब हो रहा है। अब ये आपके लिए वो है लेसन, तो आपके पास सीखने का कुछ है नहीं, क्योंकि जो यूरोप में हो रहा है ये आपके यहाँ भी होगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि भारत में कुछ नहीं होगा, तो आप बहुत बड़े मूर्ख है। भारत जनता, भारत का हिंदू वहां मूर्ख है, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल यही होगा जो यूरोप में हो रहा है, ये यहाँ होगा, और यूरोप के दम पे होगा। जब वो वहां पर सफलता पाएंगे, वहां जलाएंगे। उनको जलाना जो है, भाई जहां से आए बहुत भिकमंगे थे कुछ, जहां से आए हैं वो एक दो जनरेशन पहले या इसी जनरेशन में आए, वहां क्या था? वो तो अपना जो है पिछले 30-40 साल 50 साल से अपनी जो आसमानी किताब है उस आइडियोलॉजी पे है, उनके ऊपर से हुक्म मिला कि को बढ़ावा देना, बढ़ाना है अपने को। तो बढ़ाने का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? यूरोपियन औरतें और लड़कियां शिकार होंगी। हो ही रही ग्रूमिंग गैंग यूके में, ब्रिटेन में दसियों साल से चल रहे हैं, दसियों हजार लड़कियां। उस ग्रूमिंग गैंग को लोग छुपाते रहे, उसको नहीं डील किया। वो तो एक ग्रूमिंग गैंग तो अलग बात होगी। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ जो ISI ने जो है कुर्दों के साथ किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब बगदाद और इधर बाजारों में जो है, जब यूरोपियन और ईस्टर्न यूरोप से जीत के या रोमन से जीत के आई हुई सफेद औरतें बिकती थी। हीरा मंडी, जो हीरा मंडी का हम नाम सुनते हैं, ये हीरा मंडी यूरोप पूरा हीरा मंडी बनने वाला है, क्योंकि इनके ये एक ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर सेक्स जो है सर्वोपरि, उसका जो है उसका कहीं कोई उसमें ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है, दोनों चीजें हैं। तो जो है आपको जो है आउटराइट, किसी को अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन किसी का क्या है, उसके घर की इज्जत, उसके घर की इज्जत क्या होती है? बेटी, बीवी, माँ, उनको उनसे मतलब नहीं। ये सरेआम होगा, देखिएगा, और ये लोग नहीं झेल इसमें पाएंगे। मैं ये भी कहूंगा दादा जी, आप कुछ कह रहे हैं? कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का भविष्य, हिंदुस्तान ने, यदि हिंदुस्तान की हिंदुओं ने इसी तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व के विपक्ष को बराबर जिताते रहे, तो वो जब उनको जिताते हैं तो वो उनको नहीं जिता रहे हैं, वो जिता रहे हैं इस्लाम की शक्तियों को जिता रहे हैं। और वो जब जो है वो तब तक है जब तक है, ये हिंदुओं का भविष्य है, जिसको हम लोग सोचते थे कि जो है हम कर लेंगे। वो आपको जो है आपका जो टाइम इज अप, भारत के हिंदुओं का टाइम इज अप, बिकॉज वो टाइम इज अप इन द सेंस कि अब आपके पास कोई आइडियोलॉजी, कोई भी किसी तरीके का ढाल आप पे नहीं है जिसके पीछे छुप के आप जो है ये आंख बंद करके बैठ जाए कि हमारे से कुछ नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो यूरोप में हो रहा है और जो होता हुआ दिखेगा, ये आपके यहाँ ये एक चीज 1-2 साल में होनी चालू हो जाएगी। और यदि आपने उसी तरीके से नामर्दगी, नपुंसकता, या उसी तरीके से रणछोड़दास
की भूमिका निभाई, या अपने आप को जो है बौद्धिकता के जाल में बिंधे हुए अपने आप को जो है दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हुए सबका साथ सबका विकास की बात के तर्ज पे आप चले तो और किसका विकास हो, उनका विकास जरूर होगा और आप उनके घास होंगे और वो आपको चरेंगे। और ये जो जी। है इसका कोई केवल एक ही इसका तरीका होता है कि ये हम बियॉन्ड वाक युद्ध से हम आगे जा चुके हैं। जी। इसमें इसमें और कीमत देनी है क्यों? जी जी, मैं ये भी कह रहा हूँ जैसे यूके की आपने बात की, अभी हम लोग के यहाँ से भी पता होता है कि कुछ क्रिमिनल्स भाग के चले जाते हैं तो विजय माल्या, नीरव मोदी वो लंदन में जाके छिपते हैं और वो पालते हैं। वो दूसरे देशों के क्रिमिनल्स को या दूसरे देशों के घटिया लोग को इतना ज्यादा पालते हैं कि ईरान के भी जो खुमैनी थे, जब शाह को हटाकर खुमैनी आए थे तो खुमैनी फ्रांस में रखे गए थे 27 साल तक और बाद में वहां से भेजा गया। तो ये हमेशा जो है दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए किसी, और ईरान जबकि खुमैनी से पहले एक शाह के अंडर में बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट था, बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट, भले मुस्लिम जनसंख्या थी लेकिन कल्चरली बहुत बेहतर था और एक आइडियल सोसाइटी हो सकती थी, पर उसको इस्लामिक बनाया इन्होंने। और वही है कि उनका तंत्र भी उनको अब वापस वहां पहुंच रहा है, नुकसान करेगा ही करेगा, उनके अपने इतिहास हैं। और जैसा डॉक्टर राजीव मिश्रा भी कई बार बताते हैं, जो कि वहाँ स्वयं रहते हैं, तो कहते हैं कि अब यहाँ का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग अपने पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं मानसिक रूप से, सोशलिज्म वेलफेयरिज्म के चक्कर में पूरी तरह जो है। देखते हैं आगे क्या होता है, कितना सच कितना नहीं। और वहां की राइट विंग पार्टी में, कंजर्वेटिव पार्टी में भी बड़ा ढुलमुल रवैया देखा। दोनों ही जब ढुलमुल है तो आप सादिक खान को 3 बार मेयर बना देते हो, लंदन के हालात खराब होते जा रहे हैं, आप सादिक खान को, पाकिस्तानी को 3 बार मेयर बना देते हो, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इस पर रोक लग नहीं रही है। रोक कैसे लगेगी वो एक अपना समय बताएगा। फ्रांस में भी कुछ अलग ही हुआ, उम्मीद कुछ और थी। यूरोपियन यूनियन ने जबकि चौंकाया था, देखते हैं आगे क्या होता है। तो पुष्पदा बहुत बहुत धन्यवाद वैश्विक स्तर पे हम लोग को जानकारी देने के लिए, अपना विचार अपनी जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और ऐसे ही हमको विश्व की घटनाएं जहाँ हो रही हैं वो आपसे कैसे जुड़ी हैं, हमसे कैसे जुड़ी हैं, ये भी आप हमें बताते रहते हैं। तो तारतम्य भी है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर हो रहा है, वो हमारे घर में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, सेम चीजें सेम पैटर्न हो रहा है। जो आंख बंद करेगा वो जाएगा। इसके साथ हम आज इस वीडियो का यही समापन करते हैं। पुष्पदा बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। और दोबारा हमें जानकारियां देते रहें। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया राम वीडियो राम। लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।